देखो सबसे पहले आता है मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जो एक जगह ऑक्युपाई करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। ये मार्कर मैटर है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि ये एक जगह ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस में, हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये चीज क्या होगी हम लोग का? मैटर। तो मैटर का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जो हम लोग सेंस से देख सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ये सारी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर। देख अब तक पढ़ा था मैटर और मैटर का कैरेक्टरिस्टिक। वो मैटर बना किससे? एटम से बना है, क्लोजली पैक है। जब मैटर क्लोजली पैक होता है उस चीज को क्या बोलते थे? जैसे एग्जांपल में ये एक सपोज ले रहे हैं सॉलिड। सॉलिड बेसिकली क्या होता है? जब पार्टिकल्स मतलब एटम एक दूसरे से क्लोजली अटैच है, पैक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड। वही सेम चीज में क्या होता है कि पार्टिकल एक बाउंड्री के अंदर में है लेकिन थोड़ा दूर दूर में, दिख रहा है, गैप में है, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब लिक्विड। लिक्विड बेसिकली क्या होगा? वो स्टेट ऑफ मैटर जो बाउंड्री के अंदर है। देखो ये बाउंड्री है ना, बाउंड्री छोड़ के कभी पानी बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड। और फिर आता है हम लोग का गैस। गैस में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होता है ये बहुत दूर दूर रहता है, दोनों का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये नेग्लिजिबल रहता है। नेग्लिजिबल मतलब नहीं के बराबर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये क्लियर है? देखो अब पढ़ना है ना, ये जो मैटर है ना हम लोग का, ये मैटर का कितना फॉर्म होगा? मैटर बेसिकली अब डिवाइड होगा दो स्टेट में। एक होगा हम लोग का प्योर, मैटर डिवाइड होगा प्योर में, और दूसरा क्या होगा हम लोग का? इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मैटर दो स्टेट में डिवाइड है। पहला क्या है हम लोग का? प्योर, और दूसरा क्या है? इम्प्योर। प्योर फर्दर डिवाइडेड है एलिमेंट, दूसरा होगा हम लोग का कंपाउंड, और जो इम्प्योर सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। और ये जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला होगा हम लोग का होमोजीनियस, ठीक है, और दूसरा होगा हम लोग का हेट्रोजीनियस। एलिमेंट एंड कंपाउंड में होगा। अब एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट फर्दर डिवाइड होगा। ये होगा हम लोग का मेटल में, दूसरा होगा नॉन मेटल में, और तीसरा आएगा मेटलॉइड में। क्लियर है ना? मैटर कौन से दो चीज से बना है? प्योर, और दूसरा क्या है? इम्प्योर। जो प्योर है फर्दर डिवाइड है किस दो चीज में? एक एलिमेंट, दूसरा क्या है? कंपाउंड। जो एलिमेंट है वो डिवाइड है किस में? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। क्लियर है? और एक लास्ट भी आएगा जिसको हम लोग नोबल गैस भी बोलेंगे। देखो होता क्या है, जो प्योर सब्सटेंस बनता है खाली वन काइंड ऑफ एटम से, मतलब जो एक तरह का एटम से मिलके बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस, जिसको फर्दर हम और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, आयरन हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, आयरन हम जापान से उठा के लेके आ रहे हैं और आयरन अमेरिका से उठा के लेके आ रहे हैं। सो दोनों का आयरन को जब हम तोड़ना चालू करेंगे, लास्ट एट द एंड कहां पहुंचेंगे? आयरन का एटम तक, है ना? उस एटम को तोड़ेंगे, क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन ऐसा होगा क्या कि जापान का आयरन का एटम कुछ अलग होगा और अमेरिका का एटम अलग होगा? नहीं होगा ना। क्यों अलग नहीं होगा? क्योंकि वो बेसिक चीज स्ट्रक्चर से बना, क्या? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सो प्योर सब्सटेंस डिवाइड हुआ एलिमेंट में और दूसरा क्या है? कंपाउंड में। सो एलिमेंट को जब डिफाइन करना रहेगा, एलिमेंट क्या है? एक तरह का एटम है जो दुनिया में कहीं से भी उठा के ला दे वैसा ही दिखेगा। क्लियर है? जैसे कुछ एलिमेंट का एग्जांपल बता रहे, ऑक्सीजन। ऐसा होगा क्या कि हम जापान में जाके सांस लेंगे तो ऑक्सीजन कुछ अलग फील आएगा, यहाँ पे कुछ अलग फील आएगा? ऐसा नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो क्या है हम लोग का? एक तरह का एलिमेंट। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड? एलिमेंट समझ में आ गया ना? एलिमेंट क्या से बना है? हाँ, एलिमेंट बना है एटम से, एक तरह का एटम से, वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, दूसरा आता कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? देखो कंपाउंड क्या होता है ना, ध्यान से समझो। कंपाउंड का एक एग्जांपल ले रहे हैं, NaCl। NaCl क्या होता है? नमक, सोडियम क्लोराइड, नमक होता है ना। सो कंपाउंड बेसिकली क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम एक दूसरा से जब कंबाइन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट में कितना टाइप का कंपाउंड होता है? कितना टाइप का एटम होता है? एक टाइप। जैसे कि आयरन उठाएंगे तो सिंपली क्या से बना होगा? आयरन का एटम से। वैसे करके सोना देखा है ना, गोल्ड, अगर हम गोल्ड उठाएंगे तो पूरा का पूरा किससे मिला रहेगा? गोल्ड का एटम होगा। जब सिल्वर उठाएंगे तो क्या का एटम होगा? सिल्वर का। कॉपर उठाएंगे तो कॉपर का एटम है। तो बेसिकली क्या है, एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो बना क्या से है?
एक टाइप का एटम से, सिंगल टाइप का एटम से बना है। कंपाउंड का कुछ एग्जांपल क्या? H2O। H2O क्या होता है? H2O क्या होता है? H2O क्या होता है? वाटर। पता है ना H2O क्या होता है? पानी। अब ये जो पानी है, पानी क्या से बना है? दो एटम क्या का है पानी में? हाइड्रोजन, है ना। और एक एटम क्या का बना है? ऑक्सीजन, है ना। दो एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम क्या का है? ऑक्सीजन का है। क्लियर है? सो दो एटम हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का जब आपस में मिक्स करता है तो बनता है क्या कंपाउंड? H2O। तो H2O क्या है हम लोग का? कंपाउंड। वाटर है, वाटर एक क्या है? कंपाउंड। अब बताओ ये जो पानी है, ये पानी कहीं से हम उठा के ले आए, मालदीव्स गए थे, वहां से पानी उठा के लाए। सो क्या वहां का स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा? नहीं होगा। पानी का एक चीज पता है ना तुम लोग को? तुम लोग प्योर पानी पीता है या इम्प्योर पानी पीता है? प्योर पीता है। झूठ है सब। देखो वाटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सुन लो, तुम लोग को पता नहीं होगा। वाटर का एक प्रॉपर्टी है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी क्या करता है ना, बॉटल का एक लेयर को कुछ सर्टेन एटम को अपने अंदर मिक्स कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, जब ये चीज इसके अंदर मिक्स होगा, अल्टीमेटली जब हम कंज्यूम करेंगे तो क्या करेंगे? प्लास्टिक या पानी? प्लास्टिक। और यही कारण है अभी डे टू डे लाइफ में जो बढ़ रहा है ना, कैंसर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, ये ड्यू टू लाइफस्टाइल है। इंसान का जो लाइफस्टाइल है ना, हम लोग जो बदल रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक बॉटल प्रेफर करते हैं, पीते हैं ना, 12 रुपया 15 रुपया का बॉटल लेके पीते हैं। सो वो सब लाइफस्टाइल जो ले रहे हैं ना, वो और इंसान को मार रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ये पानी है। अब पानी का बताओ, ऐसा होगा क्या इंडिया का पानी कुछ अलग होगा? हम सी से लाएंगे वाटर, कुछ अलग होगा? होगा। सी वाटर में बेसिकली सॉल्ट मिक्स है। लेकिन अगर सिंपल प्योर फ्रेश वाटर का बात करेंगे, सो उसमें ऐसा है क्या कि पानी में H2O छोड़ के H3O मिलेगा? ऐसा होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? H3O क्यों नहीं होता है? क्योंकि पानी जो कॉम्पोजिशन हुआ है यूनिवर्स में, वो कैसे बना है? दो एटम किसका? हाइड्रोजन का, और एक एटम किसका? ऑक्सीजन का। जब दो एटम हाइड्रोजन एक एटम ऑक्सीजन मिक्स होगा तो क्या बनेगा? पानी। और वो पानी कहीं भी उठा के लाओ, स्पेस से ला लो, कहीं भी लाओ, वो बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा? H2O। सो अगर इसको पूरा जो वाइंड अप करेंगे तो क्या होगा? एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है जो कितना से बना है? एक काइंड ऑफ एटम से। कंपाउंड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जो एक से ज्यादा काइंड ऑफ एटम से मिक्स होके बना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड। ठीक। अब आता है देखो एलिमेंट। एलिमेंट फर्दर डिवाइड है किस पे? मेटल में, नॉन मेटल में, मेटलॉइड में, नोबल गैस में। चार फॉर्म में डिवाइडेड है। मेटल वो प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होता है, एलिमेंट होता है, जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। आसान भाषा में बोल रहे, आयरन को तोड़ना हम चालू किए, लास्ट हम कहां तक पहुंचेंगे? उसका एटम तक पहुंचेंगे, एटम तक। कॉपर को तोड़ना चालू किए तो लास्ट पार्ट क्या निकलेगा? कॉपर निकलेगा। सो बेसिकली क्या है हम लोग का? मेटल। मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तुम लोग के बुक में शायद लिखा होगा। बेसिकली मेटल जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दान करता है, लूज करता है। नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल, इसका एग्जांपल दे रहे हैं। इसका एग्जांपल है पोटेशियम, इसका एग्जांपल है सोडियम, हाइड्रोजन। ये सारे एग्जांपल किसका है? मेटल्स का है। ठीक। अच्छा बताओ तो सबसे एग्रेसिव मेटल कौन सा है? एग्रेसिव बोले, एग्रेसिव। हाँ, गोल्ड एग्रेसिव है। तो गोल्ड को तुम गला पहनता, गोल्ड आग लग जाता है, ऐसा फील होता है। हाँ, पोटेशियम एग्रेसिव इन द सेंस आग लग जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम? पोटेशियम। पोटेशियम एक सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट। पोटेशियम को लेगा ना, चाकू से हम लोग काट सकते हैं दो टुकड़ा में। हाँ, सोडियम भी है। हाँ, सोडियम तो है ही, लेकिन सबसे पहले क्या है? पोटेशियम। सेकंड में आता है क्या? सोडियम। पोटेशियम पता है कि इतना थोड़ा सा पार्टिकल ले लिए पोटेशियम का, अगर हाथ से पकड़े ना, हाथ में आग लग सकता है। क्यों? गर्मी के टाइम में पोटेशियम लेना हाथ में, क्या मेल्टिंग पॉइंट? यहाँ बात ही नहीं हो रहा है। पोटेशियम जो होता है ना, पोटेशियम को हाथ में जैसे रखेंगे ना, अभी तो सबके बॉडी में पूरा पसीना पसीना, इतना गर्मी है, मतलब पोटेशियम को क्या मिल गया? पानी मिल गया ना। जब पोटेशियम पानी से मिक्स होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, आग लग जाता है, आग। सो जैसे हाथ में अगर रखे ना, हाथ में तुम्हारा क्या लगेगा? आग लग जाएगा। ऐसा होता है कि दुश्मनी हुआ कर सकता है। पोटेशियम रगड़ा ऐसे दे दिया, लो हैंड चेक कर लो, मर जाएगा बेचारा। समझ में आ गया ना? पोटेशियम बहुत ज्यादा क्या होता है?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। दूसरा आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है, इसको चाहिए रहता है। ये हमेशा जो होता है ना गरीब स्टेट में रहता है। एटम का गरीब स्टेट जो होगा ना वो क्या है? नॉन मेटल। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा मांगेगा। जैसे एग्जांपल में होगी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन है ना सिंपल O में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा O2 में, क्लोरीन एग्जिस्ट करेगा Cl2 में। तो ये 2 में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? O क्यों अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट कर रहा है, O में क्यों नहीं कर रहा है? जैसे हम यहाँ लिख दिए, मेटल में क्या लिखे? Na लिखे। हम ऐसे लिखे क्या? Na2 K2 नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जितना भी मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, और लूज करके क्या बनता है? पॉजिटिव। वैसे करके जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता, बनता क्या है? नेगेटिव। ये इसलिए 2 में एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि अकेला ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन को बुलाता है, आपस में कंबाइन करता है और बनता क्या? O2। इसीलिए नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है किसमें? O2 में, Cl2 में, N2 में। N2 क्या है? नाइट्रोजन। O2 क्या है? ऑक्सीजन। इस तरह एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? मेटलॉइड, मेटलॉइड क्या है ना, मेटलॉइड वो बीच वाला स्टेट हो गया। कभी कभी इलेक्ट्रॉन देगा, कभी कभी इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों चीज करेगा। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या लेता है? मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मेटलॉइड कभी कभी देगा, कभी कभी लेगा, मतलब मिक्स वैरायटी का चीज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। इसके बाद आता है नोबल। नोबल इंग्लिश में तुम लोग पढ़ा था ना, नोबेल नहीं, नोबेल। नोबेल गैस को किसी से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? ये ना इलेक्ट्रॉन दान देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये खुद में अपने में स्टेबल है। इसके पास जितना चाहिए उतना इसके पास अवेलेबल है। सो ना इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, ना इलेक्ट्रॉन लेगा। एग्जाम्पल में हीलियम, नियॉन, एर्गन, ठीक है, क्रिप्टन। ऐसे तो याद है हेने, अर्कर, जीरन। मेरे को तुम लोगों को सिखा देंगे पीरियोडिक टेबल कैसे याद किया जाता है, उसके लिए ट्रिक है। हाँ अभी नहीं बताएंगे, सब हिडन रखो, पढ़ाएंगे, आगे बढ़ो। नोबेल गैस क्लियर है ना? नोबेल गैस में क्या होगा? क्या है नोबेल गैस? ऐसा एलिमेंट जो ना इलेक्ट्रॉन को दान देगा ना इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोबेल गैस। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारा किस चीज का हो गया था? प्योर फॉर्म, प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? मैटर अब सेकेंड फॉर्म में देखो, सेकेंड फॉर्म क्या था हम लोग का? इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर मतलब क्या है? ये मिक्स है, मिक्सचर। झालमुड़ी खाया ना, झालमुड़ी को क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्यों बोलते हैं मिक्सचर? उसमें बहुत सारा चीज रहता है। झालमुड़ी को मिक्सचर इसलिए बोलते हैं ना, उसमें बहुत सारा चीज क्या रहता है? मिक्स रहता है। वो एक्चुअल ना यहीं से निकला है। मिक्सचर का मतलब होता है जब 2 ले लो, 4 ले लो, जितना भी सब्सटेंस ले लो, आपस में मिक्स करता है। और मिक्स मतलब ऐसा नहीं कि मिक्स होके एक नया सब्सटेंस बनाया, आपस में फिजिकली क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्सचर। अब यहाँ बताओ, झालमुड़ी जब हम लोग लेते हैं, झालमुड़ी वाला बादाम अगर ज्यादा डाल देगा तो क्या होगा? टेस्ट क्या का आएगा? ज्यादा बादाम का आएगा। सेम चीज कोई घपलेबाज झालमुड़ी वाला होगा और सिर्फ मुड़ी पकड़ा दिया, सिर्फ मुड़ी पकड़ा दिया तुमको, तो उस केस में टेस्ट क्या का आएगा? वही मुड़ी का आएगा। सिंपल चीज है। सो मिक्सचर का अगर एक कैरेक्टरिस्टिक में बोलेंगे, सो मिक्सचर किस पे डिपेंड करता है? 2 या 2 से ज्यादा चीज मिला रहे हैं, ठीक है? जो चीज हम ज्यादा मिलाएंगे मिक्सचर में, उसी का प्रॉपर्टी लेगा ना। सो देखो, अगर नमक चाय में मिला के हम पिला देते हैं किसी को भी, जिससे दुश्मनी है मेरा, सो वो क्या एक तरह का मिक्सचर है, और मिक्सचर में क्या हम मिलाया है? नमक मिलाया है। सो चाय का टेस्ट कैसा लगेगा? नमकीन टेस्ट लगेगा। ट्राई करना घर में जाके, ठीक है? सो ये जो नमकीन टेस्ट लगेगा, ठीक है, वो आंटी जो पिएगी वो तो कुछ बोलेगी नहीं ना, तुम्हारा तारीफ तो करेगी नहीं, बुराई भी नहीं कर सकती है ना, चाय पिला रहा तुम प्यार से। सो उस केस में क्या हुआ? पूरा चाय का जो टेस्ट है वो किस पे डिपेंड किया? नमक पे। सो कोई भी मिक्सचर में किस चीज पे डिपेंड करेगा? जो चीज हम उस पे ज्यादा डालेंगे, ज्यादा नमक ज्यादा डालेंगे तो क्या का टेस्ट लगेगा? नमक। अब सेम चीज शरबत बनाने पिलाया गया तो क्या होगा? शरबत बनाने बोला गया, तो उस केस में क्या करेगा? चीनी ज्यादा डाल देगा। कोई जन अगर शुगर पेशेंट है, ये सारा हम नहीं डालेंगे रिकॉर्ड करके, कोई शुगर पेशेंट है, उसको तुम चीनी जबरदस्ती मिला के पिला दिया, अगले दिन बेचारे का शुगर बढ़ गया। तुम यहाँ शरबत पिलाया, वहां शुगर बढ़ गया, हॉस्पिटलाइज। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे मिक्सचर में किस पे डिपेंड करेगा? कितना हम क्या डाल रहे हैं? चीनी।
अब हम ज्यादा जानबूझ के मिलाए हैं, कल के डेट में वो पेशेंट होगा ना। तो वो मिक्सचर जो बनेगा, मिक्सचर किस चीज से बना है, दो या दो से ज्यादा चीज, और ये डिपेंड किस पे करता है, कौन सा चीज हम कितना ज्यादा मिलाए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो मिलता है ना, ये फिजिकली मिक्स होता है, फिजिकली मिक्स। इसका मतलब ये है ना, मिक्सचर है, मिक्सचर में एक एक सब्सटेंस को हम चुन के अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब शरबत बनाए, शरबत में से चीनी को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कौन बोल रहा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। उसको बॉईल करो ना, शरबत को बॉईल करेगा तो बॉईल करने से क्या होगा, पानी वगैरह जितना भी चीज है वो उड़ जाएगा, वेपराइज करेगा, बचेगा क्या, चीनी बचेगा, नमक बचेगा, बचेगा ना। सो मिक्सचर का एक एक एलिमेंट को हम निकाल के अलग अलग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। मिक्सचर दो या दो से ज्यादा चीज से मिल के बनता है, और मिलता कैसे है, फिजिकली मिक्स करता है, इंटरनली मिक्स नहीं करता, केमिकली मिक्स नहीं करता है। हम चुन के जब चाहे उसको अलग कर सकते हैं। शरबत बनाने में कौन सा तुम्हारा एनर्जी लग रहा है, चूल्हा में चढ़ा रहा है, नहीं चढ़ा रहा है। खिचड़ी बनाने पता है ना, खिचड़ी एक मिक्सचर है कि कंपाउंड है, मिक्सचर है। किससे बना है, दाल चावल, पता है, चलो इतना। अब देखो, ये जो इम्प्योर सब्सटेंस है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है, होमोजीनियस, दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये होता है जहां पे थ्रू आउट कॉम्पोजिशन मिक्स सेम होता है। जैसे दूध पीता है ना सब कोई, हाँ दूध, हाँ पक्का ना, ठीक। दूध एक मिक्सचर है कि कंपाउंड है, बोलो जल्दी, दूध एक मिक्सचर है या कंपाउंड है, सोच के बोलना। कंपाउंड, कंपाउंड। दूध एक मिक्सचर है कि कंपाउंड है, कंपाउंड है। तुम लोग दूध को फाड़ते हुए कोई देखा है, पनीर बनाते हुए, कैसे बनाते हैं पनीर, विनेगर डालते हैं, और चलो नींबू विनेगर दोनों से बनता है। खाना बनाने आता है कि नहीं आता है, खाना से रिलेट करके हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, मेरे को आता बनाने सब कुछ, ठीक है। सो देखो, क्या पार्टी बनाएंगे ना, यहाँ पे बिरयानी बनाते हैं, ठीक। सबसे पहले देखो पनीर कैसे बनता है, पनीर बनता कैसे है, दूध ले लिए, दूध को बॉईल किए, उसमें नींबू डाले या क्या डाले, विनेगर डाले, ठीक है। जब हम डालेंगे तो उस क्या होता है, दूध फटता है, दूध फटता है इन द सेंस जो सॉलिड पार्टिकल होता है मिल्क का वो नीचे सेटल डाउन होने लगता है, और हम अलग कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं ना। मिल्क का जो वाटर पार्टिकल है उसको अलग कर दिए, और जो सॉलिड पार्टिकल है उसको क्या कर दिए, अलग कर दिए। सो मिल्क, अब बताओ कंपाउंड है कि मिक्सचर है, मिक्सचर है भाई। अभी तो बोले पानी को हम अलग किए, सॉलिड पार्टिकल को अलग किए, तो क्या है, मिक्सचर है। क्लियर है ना। सो एक होता होमोजेनियस, होमोजेनियस का मतलब ये होता है जिसका थ्रू आउट कॉम्पोजिशन क्या होगा, थ्रू आउट क्या होगा, सेम होगा। थ्रू आउट जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होगा, सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस। जैसे शरबत, रसना, रसना पीते हैं ना, रसना में क्या होता है, ऐसा होता है, या कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में ऐसा होता है क्या कि तुम ऊपर से पी रहा है तो कम टेस्ट लगेगा, नीचे में ज्यादा टेस्ट लगेगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। होता है कि नहीं होता रूबी, नहीं होता है। थ्रू आउट क्या होता है, टेस्ट सेम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कौन से कैटेगरी में डालेंगे, होमोजेनियस। अब एक एक करके पूछ रहे सबसे। मिल्क, दूध में हॉर्लिक्स डाल के पिया है ना सबको, सो कभी ऐसा होता है हॉर्लिक्स नीचे बैठ गया, हम तरसते रह जाते, वो होमोजेनियस होगा या हेट्रोजेनियस होगा। वो एग्जाम्पल जहाँ पे नीचे बैठ गया है, हॉर्लिक्स नीचे बैठ गया है, वो होमोजेनियस कैटेगरी में डालेंगे कि हेट्रोजेनियस में डालेंगे। होमोजेनियस मतलब टेस्ट के वाइज हम होमोजेनियस में डालेंगे। हेट्रोजेनियस का मतलब ये होता है ना कि जब दो या दो से ज्यादा पार्टिकल मिक्स हुआ है और आपस में मिक्स नहीं हो पा रहा, मतलब दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरा से मिक्स नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस, ठीक है। जो झालमुड़ी हम बना रहे थे, बादाम ऊपर से डाल दिए, सो क्या नीचे बादाम मिलेगा मेरे को खोजने से, नहीं मिलेगा, तो वो कौन से कैटेगरी में है, हेट्रोजेनियस, जहां पार्टिकल एक दूसरा से क्या है, पूरा थ्रू आउट मिक्स नहीं है, ठीक। इसके बाद नदी से पानी को लेके आया है कभी, नदी से हम पानी उठा के लाए और उसको हम 4 दिन के लिए छोड़ दिए, तो क्या होगा, गंदगी बैठ जाएगा, बैठेगा ना। सो वहां नदी से जब पानी उठा के लाएंगे, वहां थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम होता है या अलग होता है, अलग होता है ना, ऊपर में थोड़ा क्लियर होगा, नीचे में ज्यादा गंदा होगा, ऐसे ही होगा ना। तो वो चीज क्या हम लोग का, हेट्रोजीनियस। क्लियर है, दो चीज, पहला क्या है होमोजीनियस, दूसरा क्या है हेट्रोजीनियस। अब देखो इसके बाद जो हम बताएंगे ये सेपरेशन बताएंगे।